ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि अब हम पीछे का जो पढ़ चुके हैं, आप आगे पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसीज, यानी कि हमारा आरबीसी होता है रेड ब्लड कार्पसल्स, उसमें हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो आरबीसी में पाया जाता है। इसका कहना ये है कि हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। ठीक, हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना है, हिम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन पार्ट जो उसका प्रोटीन वाला पार्ट है, हिम 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 मतलब आयरन से रिलेटेड है, यानी कि आयरन और प्रोटीन मिलके हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ये एक पिगमेंट है। ठीक ठीक, O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में जुड़ता है। रिवर्सिबल मैनर बोले तो कि ऑक्सीजन उसमें हीमोग्लोबिन में जुड़ भी सकता है और उसे डिटैच भी हो सकता है। ठीक है, इस रिवर्सिबल मैनर का यही मतलब हुआ, उसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ भी सकता है और डिटैच भी हो सकता है। ठीक, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, यानी कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, यानी ट्रांसपोर्ट में एक एक जो हीमोग्लोबिन है मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, कैरी करके उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज primarily रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये जो बाइंडिंग है ये किस पे डिपेंडेंट है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर ये डिपेंडेंट होता है। प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि मुख्यतः जो है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर ये बाइंडिंग डिपेंड है। ठीक, आगे कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are the other factor which can interfere with this binding, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर भी है जो इस बाइंडिंग को इंटरफेयर करता है, मतलब ये भी रोल उसमें प्ले करता है कि ऑक्सीजन का बाइंडिंग कैसे होगा। ठीक है, लेकिन ये मेन यहाँ पे देखते हैं, ये बोला है प्रीमैरली। ठीक है, प्रीमैरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर लाइन ये स्टेटमेंट बेस में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, प्रीमैरली लिख देगा, प्रीमैरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऑल ऑफ द एबो। तो आप लोग सोचेंगे कि ये तो सभी सही है, तो सभी पे ऑल ऑफ द एबो मार देंगे, लेकिन प्रीमैरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। A sigmoid curve obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen plotted against the partial pressure of oxygen, यानी कि ये बता रहा है कि सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होता है। सिग्मॉइड कर्व सिग्मॉइड कर्व जो है ऑब्टेन होता है जब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ एक प्लॉट कर्व बनाया जाता है, तो सिग्मॉइड, ये इसी को सिग्मॉइड बोल रहा है। ये जो है ना, ये सिग्मॉइड कर्व, ये सिग्मॉइड कर्व आपका है, यानी कि जैसे जैसे देखिए यहाँ पे जैसे जैसे ऑक्सीजन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे जैसे यहाँ बढ़ रहा है, 20 हुआ,
40 हुआ, 60 mmHg, 80 mmHg, 100 mmHg, वैसे वैसे यहाँ पे परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यानी कि वैसे वैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 20 पे है, इसको इरेज करते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। ये 20 पे देखिए, 20 पे है, 20 mmHg पे ये जो कर्व दिख रहा है ये 20 और 40 के बीच में है, यानी कि 20 और 40 है तो ये बीच वाला 30 हो गया, 30% सेचुरेशन हो रहा है, ठीक है। और ये 40 पे देखते हैं सीधा, ये 40 पे है तो यहाँ पे 40 पे है, 60 और 80 के बीच में है, यानी कि 70 से थोड़ा ऊपर 75, यानी 40 mmHg प्रेशर पे 75% हीमोग्लोबिन 75% हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब 75% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, ठीक। इसका यही कहना है कि जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सिग्मॉइड, ये सिग्मॉइड कर्व है ना, इसी को सिग्मॉइड कर्व ऐसे, पहले तो बहुत तेज़ी से मान लीजिए कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता जाता है और एक टाइम पे आके ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, यानी कि उसके बाद अब ये सेचुरेशन पूरा, मतलब सारे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे तो कोई जगह ही नहीं बचेगी जुड़ने के लिए, तो सब उसी को सेचुरेशन बोला जाता है कि कंप्लीट बाइंडिंग हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि 60 mmHg है, तो यहाँ पे 60 mmHg कितने पर पहुँच जा रहा है हीमोग्लोबिन कर्व, 90 पे, ये सीधा जाके यहाँ पे मिल रहा है ना 90 पे, ठीक। 80 और 100 के बीच में 90 पे, 60 mmHg पे जाके 90 पे मिल रहा है, 90% सेचुरेशन हो जा रहा है, ठीक। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहा जाता है, ये जो ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इज हाईली यूजफुल टू स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ईटीसी, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है highly useful to studying the effect of factor like partial pressure of कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अनबाइंडिंग विथ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इन द alveoli where there is partial pressure of oxygen, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एल्वेलाई के साइड पे हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है हाई होता है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लो होता है। लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम होता है एंड लो टेम्परेचर, ठीक है, एंड लो टेम्परेचर। The factor are all favorable for the formation of oxyhemoglobin where, देखिए ये कह रहा है कि इन द alveoli where there is higher partial pressure of oxygen, alveoli के साइड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, ठीक। ऑल आर फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ऑक्सीजन के साइड एल्वेलाइक साइड पे किसका पार्शियल प्रेशर जो है अधिक होता है, किसका कम होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अधिक होता है कि कम होता है, टेम्परेचर का क्या सिनारियो होता है, टेम्परेचर अधिक होता है कि कम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
वेयर एज इन द टिश्यू वेयर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, टिश्यू के साइड पे लो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होता है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी हाई होता है, एंड हाई टेम्परेचर, जो हमारा टिश्यू होता है वहाँ पे सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तो टेम्परेचर हमारे बॉडी का अधिक होता है, तो टिश्यू का भी अधिक होता है, तो हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट, द कंडीशन आर ऑल आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, यानी कि जो कंडीशन यहाँ पे पाई जा रही है किसके लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हाई है, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर, दीज आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये मतलब कि ये रिवर्सिबल मैनर यही हो गया, रिवर्सिबल मैनर आप लोगों ने अभी देखा था ना, रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सीजन जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो यानी एरोलाई के साइड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहा है, बाकी सब लो है, लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, लो कार्बन डाइऑक्साइड है, लो टेम्परेचर है, तो सब ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, और टिश्यू के साइड पे सिर्फ लो ऑक्सीजन हो जा रहा है, बाकी सब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, हाई टेम्परेचर हो जा रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन वहाँ से डिसोसिएट हो जा रहा है, और उसके बाद वो टिश्यू के सेल में चला जाता है, ठीक है, आगे देखते हैं, वही कह रहा है कि दिस clearly indicate that oxygen get bound to hemoglobin in lung surface get dissociated at tissue, यानी कि लंग सरफेस एल्वेलाई पे ऑक्सीजन बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से, और टिश्यू के लेवल पे जाके वो डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, और ये एक देख लीजिए आगे क्या आगे देख लेते हैं, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो एवरी 100 ml, जो 100 ml ब्लड है सिर्फ 5 ml ही वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 100 ml हम लोगों का सिर्फ 5 ml लेके ऑक्सीजन टिश्यू तक लेके जाता है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है, अब बन भी सकता है, ठीक है, आगे चलते हैं, ये तो हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का मतलब कैसे बाइंडिंग होता है, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, हम लोग का टॉपिक ही था ट्रांसपोर्ट ऑफ, हम लोग देखे थे ना ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 से 25%, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 20 से 25% हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ 20 से 25% ही वो टिश्यू से एलुलाई साइड तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है, अब टिश्यू पे सेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, तो उसको बाहर भी तो करना है, वेस्ट मटेरियल है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब बॉडी से बाहर करना है थ्रू लंग्स,
तो हीमोग्लोबिन सिर्फ 20 से 25% ही कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है एज अ फॉर्म ऑफ एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में लेके जाता है। ठीक है, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये बाइंडिंग जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड होता है। कि अगर साइड पे मतलब टिश्यू साइड पे O2 तो यूज़ हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो गया तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हो गया। ठीक है, यहाँ भी देख कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो अभी भी यहाँ भी डिसाइडिंग मेजर रोल प्ले कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर एलुलाई की साइड पे बहुत ज़्यादा था तो वो ऑक्सीजन जुड़ गया हीमोग्लोबिन के साथ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएट हो चुका है वहाँ से और सेल ने उसको यूज़ कर लिया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है। when carbon dioxide is when partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of O2 is low, as in the tissue, more binding of carbon dioxide occur, whereas partial pressure of carbon dioxide is low and partial pressure of oxygen is high, as in the alveoli. ठीक है, dissociation of O2, dissociation of carbon डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। वही बता रहा है कि देखिए जैसे कि बता रहे ना, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई हो जाता है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो हो जाता है टिश्यू के साइड पे, तो मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। अब एल्वेलाई के साइड पे व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वेलाई के साइड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो हो जाता है। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई हो जाता है, जिसके कारण एल्वेलाई पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है और वहाँ पे जाके फिर आगे कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब हीमोग्लोबिन फ्रॉम कार्ब हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आई दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच is bound to hemoglobin from tissue delivered to the alveoli। अब टिश्यू से बाउंड जैसे जुड़ गया हीमोग्लोबिन से और वहाँ से जाके एल्वेलाई तक पहुँचा दिया जाता है, डिलीवर टू एल्वेलाई। ठीक है, टिश्यू से एल्वेलाई तक पहुँचा दिया गया। ठीक, डिलीवर टू एल्वेलाई। आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, ठीक, आरबीसी RBCs contain a very high concentration of enzyme। कौन सा एंजाइम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। आरबीसीज में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई कंसंट्रेशन में होता है और प्लाज्मा में भी थोड़ा बहुत होता है। और ये इसका काम क्या है? दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि यही जो एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को एक साथ करके बाइकार्बोनेट आयन बनाता है और हाइड्रोजन आयन बनाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लोगों को ध्यान रखना है। ये भी ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि ये ऐसे रिएक्शन दे देगा और यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और यहाँ पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। At the tissue site where the partial pressure of carbon dioxide high due to catabolism, यानी टिश्यू के साइट पे जो कैटाबोलिज्म रिएक्शन हुआ है उसके कारण का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है तो ब्लड आरबीसी में और प्लाज्मा में डिफ्यूज कर जाता है एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ऐसे उसका डिसोसिएशन हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन में बन जाता है, ठीक। एट द एल्वेलर साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, ठीक है, लो, द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। यही रिएक्शन एलोलाई के साइड पे जाके अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड में ये रिएक्शन हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाता है और दोनों एक साथ टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। दस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्ट टू द एलोलाई इज रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में किस फॉर्म में वो होता है, किस फॉर्म में ट्रैप होता है, तो ये बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड एज अ बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल, यानी टिश्यू से जब निकलता है ब्लड में पहुंचता है डिफ्यूज होता है तो वहाँ बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट बन जाता है और फिर यहाँ पे जब एलोलाई तक पहुँचता है तो वहाँ पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में चेंज हो जाता है, फर्दर बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एलोलाई। जो हम लोग का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है 100 ml, जो ब्लड एवरी 100 ml 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यू के साइड पर ले जाता है, और ये पूछेगा कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कितना ml ऑक्सीजन कैरी करता है और वो टिश्यू तक ले जाता है, तो 5 ml हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने पीछे देखा था वो 5 ml हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड 4 ml हो जाता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देखा कि कैसे बाइंडिंग हो रहा है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग हो रहा है और कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जो पीछे हम लोगों ने अभी देखा ये कुछ जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन इधर से बनता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो गया और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्या फैक्टर रहा, क्या फैक्टर रेगुलेट करता है जिसके कारण बाइंडिंग होती है, कौन कौन से फैक्टर आते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा रहता है लो रहता है, ऑक्सीजन का क्या कंसनट्रेशन, ऑक्सीजन का क्या प्रेशर रहता है, यही सब इसी यहीं से ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग को ये पैराग्राफ बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि ये जो जितना भी हम लोगों ने रेस्पिरेशन किया वो किसके कंट्रोल में है, ठीक है। तो सब कुछ तो हमारा पूरा बॉडी ब्रेन के कंट्रोल में है, तो ये भी ब्रेन से ही कंट्रोल होगा। आगे देखते हैं क्या क्या बता रहा है। ह्यूमन बीइंग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम, यानी कि हम लोग का जो रेस्पिरेटरी रिदम है वो हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। टू डिमांड ऑफ बॉडी टू द टिश्यू, यानी कि हम लोग को टिश्यू को कितनी O2 की आवश्यकता है कितनी नहीं है, इसके हिसाब से रेस्पिरेटरी रिदम बॉडी खुद मेंटेन करती है, ठीक है। एंड दिस इज डन बाय द न्यूरल सेंटर, और ये जो है हम लोग के नर्वस सिस्टम के अंदर में रहता है, ठीक। स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, यानी कि मेडुला रीजन में एक स्पेशलाइज सेंटर है ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, यानी कि मेडुला रीजन में जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला
मेडुला रीजन में स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि हम लोग का रिदम सेंटर कहाँ पाया जाता है, ब्रेन के कौन से हिस्से में पाया जाता है। तो हम लोग बताएंगे कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है ब्रेन के मेडुला रीजन में पाया जाता है, ये है ना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। और यही जो है प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, यही जो मुख्यतः यही रेगुलेट करता है हमारा रेस्पिरेशन, फास्ट होगा स्लो होगा कैसे होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इन अदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन, यानी ब्रेन के पॉन्स रीजन में भी एक सेंटर होता है कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी कि जो पॉन्स में है, पॉन्स वाले हिस्से में जो ब्रेन के पॉन्स वाले रीजन में जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है किसको रेगुलेट कर रहा है, वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को रेगुलेट कर रहा है। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर किसको कंट्रोल कर रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमारे डायरेक्ट रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है कि रेस्पिरेशन फास्ट होगा स्लो होगा, हमारे सेल को कितना ऑक्सीजन चाहिए कितना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन and thereby alter the respiratory rate. न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, यानी पॉन्स के जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है और मेडुला रीजन का जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, वो दोनों मिल के इंस्पिरेशन यानी कि जो हम लोग हवा इंस्पिरेट करते हैं मतलब इनहेल करते हैं, उसको ये अल्टर करता है, मतलब कि चेंज कर सकता है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी चेंज होता रहता है। जैसे कि हम लोग का फास्ट रेस्पिरेशन हो गया, फास्ट हो गया, स्लो हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ion। यानी कि एक कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के, रिदम सेंटर, ठीक है। रिदम सेंटर कहाँ है, मेडुला रीजन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। वहाँ पे एक कीमोसेंसिटिव एरिया जो केमिकल के लिए बहुत हाईली सेंसिटिव होता है, केमिकल स्टिमुलेट, थोड़ा भी केमिकल अगर कोई भी गैस या केमिकल जैसे हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, थोड़ा भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ रहा है या फिर घट रहा है या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है घट रही है, तो तुरंत उसको सेंस कर लेता है, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, आपको इसको बाहर करना है, या फिर जो भी है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, आप आराम से सांस लीजिए, ठीक है। जो भी ऐसे ही होता है। कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, यानी कि रिदम सेंटर के पास एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। हाईली सेंसिटिव टू, जो किसके लिए हाईली सेंसिटिव होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके लिए हाईली कंसनट्रेट होता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन दोनों के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। इंक्रीज इन दिस सेंटेंस कैन एक्टिवेट द सेंटर, देखिए अभी ये बोला है कि इंक्रीज, जैसे इसमें इंक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ, which in turn can signal to rhythm center take necessary adjustment in the respiratory process by the substance called can be eliminated, यानी कि जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ रहा है तो रेस्पिरेटरी सेंटर तक तुरंत ये मैसेज आता है कि इसको एडजस्ट करिए और जो सब्सटेंस है उसको बाहर करिए, एलिमिनेट करिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, receptor associated with the aortic and carotid artery also recognize the change in carbon dioxide and hydrogen ion concentration and send a necessary signal to rhythm center to remedial action, ठीक है। अब रिसेप्टर एसोसिएटेड, एक तो सेंसिटिव एरिया ये हो गया जो रिदम सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास हो गया कीमोसेंसिटिव एरिया। अब एक ये भी बता रहा है कि एओर्टिक आर्म कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये कैरोटिड आर्टरी, एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी भी किसके लिए सेंसिटिव है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए ये नेसेसरी, अगर ये इसकी
मात्रा बढ़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये भी ब्रेन को सिग्नल पहुंचा देता है। ठीक है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। यानी ऑक्सीजन का रोल जो है कि रेगुलेशन मतलब रेस्पिरेशन फास्ट होगा कम होगा, इसके लिए अभी क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, इसके बारे में ज़्यादा अभी वो नहीं है, जानकारी नहीं है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का रही है, कम है। ऑक्सीजन का मतलब ये है कि अभी कम है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, ये तो हम लोग का हो गया कि वो कैसे कंट्रोल होता है हम लोग का। आगे देखते हैं। अब मोस्टली लगभग हम लोग चैप्टर के एंड तक पहुंच गए हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम और उसके बाद चैप्टर फिनिश। ठीक है, अस्थमा। व्हाट इज अस्थमा? डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2-3 है तो उसको देख लेते हैं। अस्थमा, ये भी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अस्थमा, अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन अ ब्रीदिंग। अस्थमा क्या है? ब्रीदिंग में आप सांस लेते हैं तो उसमें डिफिकल्टी होता है। विजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब कि उसमें इन्फ्लामेशन मतलब कि फूल जाता है, जैसे कि उसमें कोई भी इरिटेशन हो गया तो उसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है, उसी को अस्थमा कहा जाता है। ठीक है, एम्फीसीमा देखते हैं। एम्फीसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर विच एलुलर वाल्व आर डैमेज ड्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज। अब आपका एलुलाई है वो अगर डैमेज हो जाएगा, मान लीजिए कि आपके लंग्स में पता नहीं कितने मिलियन एलुलाई है, उसमें से अगर कुछ भी अगर डैमेज हो रहा है उसका वाल्व, तो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होगा। अगर उसका रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होगा तो आपका ब्रीदिंग रेट कम नहीं होगा। आपका ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आप बाइंड नहीं, ऑक्सीजन का कम बॉडी में वो फ्लो होगा। ठीक है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है ये। ऑन द मेजर काज, इसका मेजर काज जो है, ऑन द मेजर काज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। एम्फीसीमा किसके कारण होता है? सिगरेट स्मोकिंग के कारण। इसलिए आपको सिगरेट नहीं पीना है, आपके लंग खराब हो जाएंगे, आप सांस नहीं लेंगे। बात खत्म, कहानी खत्म। आगे देखते हैं। एक और है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब कि जो व्यावसायिक है, मतलब कि जैसे किसी फैक्ट्री में आप लोग मतलब आप लोग नहीं, जो भी काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, जो वर्कर्स होते हैं उनके लंग्स में, जो फैक्ट्री में छोटे छोटे कण होते हैं उनके लंग्स में चले जाते हैं, जिसके कारण उसमें उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। इन देखिए बोला है, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। ग्राइंडिंग मतलब किसी चीज़ को काटना, ग्राइंडिंग मशीन होती है ना, काटना। और स्टोन ब्रेकिंग मतलब पत्थर को तोड़ना। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे, सो मच डस्ट प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो, उसको इतना ज़्यादा डस्ट वो कैसे झेल पाएगी बॉडी। ठीक है, तो लंग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। ठीक है, एंड दस काजिंग सीरियस लंग डैमेज। अब ज़्यादा देर तक फैक्ट्री में ऐसे वर्कर काम करेंगे तो उनका लंग्स खराबी होगा। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वियर द प्रोटेक्टिव मास्क। अब इसके लिए बताया है कि उन लोगों को प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। अब एनसीईआरटी पूछ सकती है व्हाट इज फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस डायरेक्ट पूछ देगा तो प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं उनका प्रोलिफरेशन हो जाता है, इसी को फाइब्रोसिस कहा जाता है। ठीक है, ये 3 डिसऑर्डर थे। उसके बाद हम लोग का चैप्टर एंड होता है और ये समरी दिया है, और समरी दिया है, इसके बाद आप लोग पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा, इतना ही चैप्टर था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो उसको देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि what will be the partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide in the atmospheric air compared to the those in the alveolar air। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलिक एयर के कंपेयर में कितना है। तो पहले तो एल्वेलाई की साइड पे हम लोगों को पता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होता है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ
ऑक्सीजन होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेसर होता है, तो यहाँ तो फर्स्ट वाले में तो हाई दिया है तो ये तो होगा नहीं। सेकंड वाले में लेसर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेसर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन इज हायर। ये तो है। अगला देख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हायर तो होता नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेसर तो होता है, लेकिन ऑक्सीजन का भी लेसर दिया था, ऑक्सीजन लेसर नहीं होता है। इस तरह से सही आंसर हम लोग का ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर एलोलाई साइड पर पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन हाई होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है, ठीक है। ये था हम लोगों का चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।